वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैक्रो चैप्टर में एक चैप्टर हम लोग को डील करना है और उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। काफ़ी टाइम के बाद मैक्रो का ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार। नाम में ही बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी है हम लोग को ऑलरेडी, बिना पढ़े ही नॉलेज है, तो इंटरेस्टिंग तो है ये चैप्टर। फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले कोशिश मेरा रहेगा कि ये क्या है इसको क्लियर करने का। फॉरेन एक्सचेंज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, ये सब चीज को हम पहले क्लियर करेंगे। तो थोड़ा सा इस चैप्टर का एक बेस लाइनअप क्लियर कर देते हैं। आप लोगों ने लीगल टेंडर वर्ड सुना है? लीगल टेंडर, इंडियन गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर दिया है पेपर नोट्स को। गांधी जी जहां बने रहते हैं, भारत सरकार लिखा रहता है, उस पेपर को इंडियन गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर बोला है। मतलब वो अब यूज होगा एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो अब यूज होगा एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप कुछ भी परचेज करोगे तो बदले में आप पैसे पेमेंट कर सकते हो, और वो पैसा क्या है? मेयर एक पेपर है, करेंसी नोट, इंडियन रुपी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर क्या दिया है? वो करेंसी, 20 रुपीज के नोट, 100 रुपीज के नोट, वो मेयर एक पेपर अब क्या हो गया है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। आप कुछ भी परचेज करते हो तो मनी में पेमेंट करते हो, इंडियन रुपी में पेमेंट करते हो। क्लियर? तो यहां की गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर किसको दिया है? एक पेपर को जिसपे गांधी जी बने हुए हैं, और बाकी सारा भारत सरकार वगैरह, इशूड बाय गवर्नमेंट, ये सब लिखा रहता है, इशूड बाय आरबीआई लिखा रहता है। तो लीगल टेंडर मिला है उस पेपर को, और कोई भी शॉपकीपर, आप कुछ भी परचेज करोगे तो वो पेपर को वो एक्सेप्ट करेगा, वो पेपर को वो एक्सेप्ट करेगा। पेपर कहने का मतलब नोट, 20 रुपीज के नोट, 200 के नोट, 100 के, ये सब क्या है? इंडियन रुपी है, और गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको एक्सेप्ट करना है। चले जाते हैं, इंडिया की ये बात हो गई, चले जाते हैं यूएसए में। यूएसए की भी तो कोई गवर्नमेंट होगी, बिल्कुल। यूएसए के गवर्नमेंट ने अपने सारे शॉपकीपर को क्या बोल के रखा है कि आप कोई भी चीज सेल करोगे और पेमेंट रिसीव करोगे डॉलर्स में, इंडियन रुपी या अदर में, डॉलर्स में। तो उनका लीगल टेंडर अलग दिया हुआ है, डॉलर को दिया हुआ है। यूएसए वाले जितने भी पीपल हैं, यूएसए में जो शॉप्स हैं, है ना, वहां जाकर वो कुछ भी परचेज करते होंगे तो यूएस डॉलर देते होंगे, गुड्स लिए यूएस डॉलर में पेमेंट किए। चलिए, ये तो हो गई कि यूएसए ने लीगल टेंडर दिया है यूएस डॉलर को। चले जाते हैं जापान में, जापान की बात करते हैं। जापान में जो पीपल है या जो शॉपकीपर हैं, वो कुछ भी चीज सेल करते हैं तो जो बायर है वो उनको पेमेंट करता है येन में। क्यों? क्योंकि जापान की गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर दिया है येन को। येन करेंसी है जापान की। मतलब जापानीज पीपल जो वहां रहते हैं, ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, वो कोई भी शॉप में जाते होंगे जो वहां पर लोकेटेड है, कोई भी गुड्स परचेज करते होंगे तो पेमेंट करते हैं किसमें? येन में। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जितनी भी कंट्रीज हैं पूरी वर्ल्ड वाइड, चाहे यूएसए हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कुवैत हो, इंडिया का करेंसी लीगल टेंडर क्या है? इंडियन रुपी। यूएसए का लीगल टेंडर क्या है? डॉलर, यूएस डॉलर्स। जापान का लीगल टेंडर क्या दिया हुआ है? वहां के जो गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर दिया है येन। कुवैत, कुवैती दिनार वहां चलता है,
वहां आप जाकर कोई भी चीज परचेस करोगे तो आपको कुवैती दिनार में पेमेंट करना होगा। ओमान, ओमान जो कंट्री है वहां जाओगे तो आपको रियाल्स, रियाल्स करेंसी है उसका, 1 रियाल 2 रियाल इस तरह पेमेंट करना पड़ता है, 10 रियाल 15 रियाल। तो अलग अलग कंट्रीज ने अपना एक लीगल टेंडर सेटअप कर लिया है। अलग अलग कंट्रीज ने अपना एक लीगल टेंडर सेटअप कर लिया है। मतलब कोई भी, अगर आप ही चले जाओ यूएसए में, आप यूएसए पहुंच चुके हो, वहां कोई भी चीज परचेज कर रहे हो, तो क्या लगता है आप शॉपकीपर को इंडियन रुपी दोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। आपको डॉलर में पेमेंट करना होगा। आप ही चले गए ओमान, सपोज फॉर एग्जांपल आप ही चले गए ओमान, ओमान में आपने किसी शॉप में कुछ परचेज किया और वही गांधी जी का नोट आप उनको दे रहे हो, वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ओमान का लीगल टेंडर क्या है? रियाल्स। आपको रियल्स में पेमेंट करना होगा, 1 रियाल 2 रियाल 10 रियाल जो भी उसका रेट होगा। सपोज कीजिए इंडिया में कोई फॉरेनर आता है ना, यहां तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट प्लेस है, अपना पुरी है, सामने गया है, बोध गया है। सपोज कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है, यूएसए से कोई आया है ना, बोध गया आया है ना, काफी मॉन्क्स वगैरह, काफी पीसफुल प्लेस है, तो वहां उसने कुछ परचेज किया। यूएसए से वो आया है, बोध गया से कुछ परचेज किया, कोई गुड्स परचेज किया। तो आपको क्या लग रहा कि जो बोध गया में जो शॉपकीपर बैठा हुआ है वो डॉलर लेगा क्या उससे पेमेंट में? कभी नहीं। वो इंडियन रुपी ही लेगा, क्योंकि इंडिया में इंडियन रुपी ही चलता है, इंडियन करेंसी ही चलता है। तो हर एक कंट्री ने अपना लीगल टेंडर सेटअप कर लिया है और वहां के जो सेलर्स हैं वो वही लीगल टेंडर में पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। इवन इंडिया में कोई कहीं से भी हो, कहीं से भी आ जाए, इंडिया के जितने शॉपकीपर्स हैं इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी ही एक्सेप्ट करेंगे और कोई करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो हर एक कंट्री का अपना लीगल टेंडर सेटअप हो गया है और हर एक कंट्री का अपना पेमेंट एक्सेप्टेंस का एक मोड रेडी हो चुका है। यूएस में यूएस डॉलर एक्सेप्ट होगा, इंडिया में इंडियन करेंसी एक्सेप्ट होगा, जापान में येन होगा, कुवैत में कुवैती दिनार होगा, ओमान में रियाल्स होगा। तो जैसा कंट्री का सेटअप है वैसे ही वो लोग पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब तो सर हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि अगर हम यूएसए चले जाएंगे तो वहां इंडियन रुपी नहीं लेगा, हमको डॉलर में पेमेंट करना होगा। ये तो लेमैन भी जानता है कि अगर हम ओमान चले जाएंगे तो वहां इंडियन रुपी नहीं लेगा, रियाल्स में पेमेंट करना होगा अगर हम कोई चीज वहां से परचेज करते हैं तो ये सब चीज तो क्लियर है सर, ये तो लेमैन भी जानता है। मैं एक सेटअप रेडी कर रहा हूं, इस चैप्टर का एक सेटअप, एक बेस रेडी कर रहा हूं। तो ये तो लेमैन है, नॉर्मल कोई भी जानता है कि हम जिस कंट्री में जाएंगे वहां से अगर कोई भी चीज परचेज करेंगे तो हमको उसी के करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक एक बात क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, इसको समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारा मोटो है फॉरेन एक्सचेंज समझाने का। चलिए आइए अब हम लोग देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज। कोशिश मेरा है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, दैट्स इट। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी क्या है इसको समझने का मेरा कोशिश है, देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बहुत बड़ा चीज तो नहीं फॉरेन करेंसी अगर हम बात करें तो। हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया में कोई भी चीज आप परचेज करते हो तो आप किस चीज में पेमेंट करते हो? इंडियन रुपी में। इसके अलावा जितने भी करेंसी हो गए फॉरेन करेंसी है, सीधी सी बात। हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया में जो भी चीज हम परचेज करते हैं उसको हम इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी जो बोल लो उसमें हम पेमेंट करते हैं।
इसके अलावा जितने भी करेंसीज होंगे फॉरेन करेंसी है, इतना ही सिंपल है। तो उसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग देखते हैं, बहुत छोटा छोटा चीज है। देखो मैंने यहाँ क्या लिख के रखा है, व्हेन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड विद इन द नेशनल बॉर्डर्स। हमारे इंडिया का जो मैप है, ट्रांजैक्शन उसी मैप के अंदर में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहा है। पेमेंट कैसे करोगे? दी पेमेंट्स आर मेड इन डोमेस्टिक करेंसी। पेमेंट करेंगे डोमेस्टिक करेंसी में, और हमारा इंडिया का डोमेस्टिक करेंसी क्या है? रुपी। यूएसए, अगर सपोज यूएसए की बात करें तो यूएसए का डोमेस्टिक करेंसी क्या है? यूएसए का डोमेस्टिक करेंसी डॉलर। कुवैत की बात करें तो कुवैत का डोमेस्टिक करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। ठीक है। When payments are made across national borders, अभी इंडिया कंटेक्स्ट में बात करते हैं। अगर इंडिया के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, मैप के अंदर है ना, इंडिया में अंदर पेमेंट हो रहा, तो हम इंडियन रुपये में पेमेंट करेंगे। लेकिन कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन किए, बाहर से कोई मशीन मंगवाए, बाहर से कोई गुड्स मंगवाए, है ना, यूएसए से, जापान से, तो पेमेंट किस में करेंगे? फॉरेन करेंसी में। जापान से मंगाए तो येन में पेमेंट करेंगे, यूएसए से मंगाए तो डॉलर में पेमेंट करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन पेमेंट्स आर मेड अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स फॉरेन करेंसी नीडेड। फॉरेन करेंसी नीडेड, दो बातों को हम लोग यहां देख रहे हैं, एक डोमेस्टिक करेंसी और एक फॉरेन करेंसी। अब थोड़ा सा स्मूथ हो जाते हैं, आराम से समझते हैं। सबसे पहले आप इंडिया को ले लो। हम लोग इंडियन इकोनॉमी में है, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का डोमेस्टिक करेंसी क्या है? इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी। क्लियर? इंडिया के अंदर जो भी चीज ट्रांजैक्शंस होगा तो इंडियन रुपी या इंडियन करेंसी में पेमेंट होगा। क्लियर है? अगर यही इंडिया किसी बाहर कंट्री से कुछ मशीन मंगवाता है, या एयरक्राफ्ट ही आ रहा, रशिया से एक एयरक्राफ्ट आ रहा, यूएसए से एक एयरक्राफ्ट खरीद रहा है इंडिया, तो क्या लगता है इंडिया रशिया या यूएसए को इंडियन रुपी में पेमेंट करेगा? कतई नहीं, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेगा। यूएसए को डॉलर में पेमेंट करेगा इंडिया। तो जब ट्रांजैक्शन इंडिया में होगा तो डोमेस्टिक करेंसी का यूज होगा। यही इंडिया अगर बाहर से कोई चीज खरीद रहा तो फॉरेन करेंसी चाहिए इंडिया को। क्लियर है? क्योंकि वहां की कंट्री तो इंडियन रुपी एक्सेप्ट करेगी नहीं ना। अगर हम यूएसए से कोई चीज मंगा रहे हैं, इंडिया ही कोई यूएसए से कोई चीज मंगा रहा है, तो डॉलर में पेमेंट करना होगा। तो क्लियर हो गया डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है और फॉरेन करेंसी क्या होता है। थोड़ा सा ना वाइड पढ़ाई का रेंज रखिए, है ना। सपोज तुम सिटीजन हो, सपोज तुम एकदम सिटीजन हो, है ना, यूएसए के, तुम्हारे लिए तुम्हारा इकोनॉमी क्या होगा? यूएसए इकोनॉमी हो गया। वहीं आपका बर्थ हुआ, वहीं आप रहे, तो तुम्हारा इकोनॉमी क्या हो गया? यूएसए इकोनॉमी। ठीक। अब एक बात बताओ, यूएसए में तुम रह रहे हो, सिटीजन हो तुम वहां के, अगर तुम यूएसए उस कंट्री के विद इन में कोई चीज परचेज करोगे तो पेमेंट किस में करोगे? डॉलर में। ठीक है? तो तुम्हारे लिए उस वक्त वो डोमेस्टिक करेंसी होगा। तुम्हारे लिए उस वक्त वो डोमेस्टिक करेंसी होगा क्योंकि तुम वहीं के रहने वाले हो। क्लियर? यूएसए में रहकर तुम अगर जापान का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो तुमको जापानीज येन पेमेंट करना होगा। तो जब तुम यूएसए में रह रहे थे, यूएसए और डॉलर तुम्हारा डोमेस्टिक हो जा रहा था, और बाकी जब जापान से जो चीज मंगा रहे हो तुमको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक रेंज के बाद आप किसी और इकोनॉमी के लिए अगर काम करोगे तो इस तरीके से भी आप सीख सकते हो। ठीक। डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी तो क्लियर है। अब बताइए फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? कुछ नहीं, ये तो हम लोग को पता है, हम लोग कई बार देखते हैं $1 इज इक्वल टू ₹72।
या अभी क्या है 74, मैंने भी पता किया 74, $1 इज इक्वल टू ₹74, मतलब यही एक्सचेंज रेट। अगर हमको यूएसए से कोई चीज परचेज कर रहा है, यूएसए से कोई चीज परचेज करना है, उसका प्राइस है $2, उसका प्राइस है $2, हमको कितना पैसा देना होगा? अगर $1 ₹74 के बराबर है और हमको $2 पेमेंट करना है, मतलब इंडियन रुपी कितना सैक्रिफाइस करना होगा? 74 इंटू 2, 74 इंटू 2 आपको सैक्रिफाइस करना होगा, तब ना $2 होगा। तो बहुत ही क्लियर हो गया सर कि ये रेट है, रेट। $1 इज इक्वल टू 74, 1 येन इज इक्वल टू कितना है? 0.70। जापान की बात करते हैं, जापान से कोई चीज अगर परचेज कर रहे हैं तो येन में पेमेंट करना होगा। सपोज कोई प्रोडक्ट का रेट है 1 येन, जापान से तुम इंडिया में हो, है ना, तुम कुछ जापान से खरीद रहे हो, उसका प्राइस है 1 येन, तुम कितना पेमेंट करोगे? 70 पैसे, 0.70, 70 पैसे इंडियन रुपी सैक्रिफाइस करोगे, 70 पैसे इंडियन रुपी सैक्रिफाइस करोगे तो वो 1 येन के बराबर होता है, आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। पहले क्या करना होगा? 70 पैसे से आपको 1 येन खरीद लेना होगा, पैसा देकर पहले 1 येन खरीदोगे, जो भी उसका कॉइन या नोट होगा, और फिर येन को उठाकर दोगे, तब वो प्रोडक्ट तुमको देगा। काम इसी तरह से होता है। चलो, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या बोलता है? द प्राइस एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड। 70 पैसा तुम अपने पैकेट से निकालोगे पहले, क्या खरीदने के लिए? 1 येन खरीदने के लिए। तो वही चीज बोल रहा, द प्राइस एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड, वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर। पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अगर हमको कुछ डॉलर में खरीदना है तो पहले डॉलर ही खरीदना होगा। हमको कुछ अगर डॉलर में खरीदना है, यूएसए से कोई चीज खरीदना है, तो पहले डॉलर खरीद लो। सपोज हमको चाहिए $5, हमको चाहिए $5, हमको चाहिए $5, क्योंकि हमने कुछ सामान खरीदना है यूएसए से, $5 का रिक्वायरमेंट है, तो हम पहले डॉलर परचेज करेंगे। तो आप समझ जाओ कि $1 का 74 रेट है, तो 74 इंटू 5 ये आपको एक्सचेंज कराना होगा, और $5 आपको वो देगा। अब वो $5 आप दोगे यूएसए को, तब वो आपको प्रोडक्ट देगा। काम इसी तरह से होता है। तो एक्सचेंज रेट क्या है? दी प्राइस, ये है प्राइस, दी प्राइस एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड। तुमको $10 चाहिए, तुम 740 रुपए दे दो, $10 मिल जाएगा। तो वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर, वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर, और इस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर? अभी देखो, मैंने यहां एक एग्जांपल क्रिएट किया है, तो यहां मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको कुछ सिखाना चाहूंगा। सपोज हम, क्योंकि इंडिया है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो सपोज हम लोग इंडिया में हैं। इंडिया का डोमेस्टिक करेंसी क्या है? इंडियन रुपी। इंडिया का डोमेस्टिक करेंसी क्या है? इंडियन रुपी। सपोज ये है मिस्टर राम, ये है मिस्टर राम। तो राम अगर इंडिया से कोई चीज खरीदता है, हैदराबाद से, मुंबई से, दिल्ली से कोई भी चीज परचेज किया राम, तो पेमेंट करेगा डोमेस्टिक करेंसी में, विच मीन्स इंडियन रुपी में पेमेंट करेगा। क्लियर? यही राम चला गया यूएसए, यही राम यूएसए चला गया, ठीक है। यूएसए में इसने एक गुड्स देखा जिसका रेट था $2। यही राम यूएसए चला गया
और इसको एक गुड्स पसंद आ गया, $2 का वो था, $2 का था। तो सबसे पहले राम क्या करेगा, $2 परचेज करेगा। यूएसए में एक्सचेंज शॉप्स बहुत होते हैं, आप वहां रुपी दो डॉलर खरीद लो, ऐसा है। तो यूएसए में सबसे पहले ये राम एक्सचेंज करेगा, अपने रुपी को कन्वर्ट करेगा डॉलर में। तो कायदे से कितना चाहिए इसको, $2 चाहिए, और रेट क्या चल रहा है, $1 इज इक्वल टू 74। तो इसको 74 इंटू 2 सैक्रिफाइस करना होगा टू गेट $2, टू गेट $2। $2 इसको मिल गया, राम के पास $2 आ गया, राम हैप्पी भी हो गया। राम क्या करेगा, $2 दे देगा इस गुड्स के बदले में, यही $2 उठाकर दे देगा इस गुड्स के बदले में, और गुड्स को रिसीव कर लेगा। क्लियर? कट, ये एग्जांपल को कट कीजिए, इधर आइए। राम इंडिया का है, चला गया यूरोप की कोई कंट्री, चला गया यूरोप। तो वहां का जो एक्सचेंज रेट है वो कुछ ऐसा है, €1 इज इक्वल टू ₹90। ठीक, यहां पर इसको एक गुड्स पसंद आ गया जिसका रेट था €1। यूरो का साइन कुछ इस तरह से होता है, अपना मुझे याद नहीं, कुछ इस तरीके से यूरो का साइन होता है, €1। कोई इसको गुड्स पसंद आया €1। सबसे पहले राम क्या करेगा, अपने रुपी को कन्वर्ट कराएगा €1 में, और फिर यूरो ही उठाकर देगा शॉपकीपर को, तभी शॉपकीपर इसको गुड्स देगा। हर जगह हर एक कन्वर्ट करने के लिए शॉप रहता है, एक्सचेंज शॉप्स उसको बोलते हैं। आप अपना इंडियन रुपी दीजिए, डॉलर ले लीजिए। अभी आप कभी विजिट करोगे, पुरी ही चले जाओ, गोवा भी मत जाओ एग्जाम में, पुरी चले जाओ। पुरी में बहुत सारे एक्सचेंज शॉप्स हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं पुरी विजिट करते हैं, उनके पास तो डॉलर रहेगा या जहां से वो आए हैं वो रहेगा। तो सबसे पहले वो एक्सचेंज शॉप में जाते हैं, अपना सारा डॉलर दे देते हैं, और बदले में शॉपकीपर उनको इंडियन रुपी दे देता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा एक्सचेंज शॉप्स है वहां पर। गोवा जाओगे तो गोवा में भी बहुत सारे एक्सचेंज शॉप्स हैं, ताकि फॉरेनर्स कोई भी इंडिया का चीज परचेज करें तो इजीली पेमेंट कर पाए इंडियन रुपी में। इसीलिए बहुत सारा एक्सचेंज शॉप्स ओपन रहता है। आप जाइए वहां पर, पैसा दीजिए, अपना करेंसी दीजिए, और जो भी करेंसी चाहिए वो आपको दे देंगे। तो राम को भी चाहिए था क्या, ये गुड्स इसको पसंद आ गया, €1 का था। तो राम क्या किया, पहले क्योंकि €1 पाने के लिए ₹90 सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो ₹90, 19 इंडियन करेंसी सैक्रिफाइस किया टू गेट €1। पहले €1 को परचेज किया है, उसके बाद उस यूरो को यहां पर देगा, तब जाकर ये गुड्स इसके पास आएगा। काम इसी तरीके से होता है। यहां मैंने जापान का भी एक रखा है, जापान की करेंसी है येन। अगर राम जापान में भी जाएगा तो सबसे पहले उसको अपना जो भी उसके पास इंडियन या डोमेस्टिक करेंसी जो भी है उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा रिलेवेंट येन में, टू बाय एनीथिंग फ्रॉम जापान। तो ये तो प्रैक्टिकल है, आप लोग जानते भी थे। थोड़ा सा रेट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी हो गया कि रेट हेल्प करता है। ये सब जो आप रेट देख रहे हो, रेट हेल्प करता है कन्वर्सन में, क्योंकि हर एक कंट्री का लीगल टेंडर अलग है, तो वहां की कंट्री अपना ही लीगल टेंडर में पेमेंट को एक्सेप्ट करेगी, इसीलिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो होप सो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्लियर हो चुका है, डोमेस्टिक करेंसी का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, फॉरेन करेंसी का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। सीधी बातों में आप बोल सकते हैं ऑल
ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, अगर इंडिया की बात करें, ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, हमारा इंडियन रुपी जो है डोमेस्टिक करेंसी है, ऑल करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी आर फॉरेन करेंसी। इंडियन रुपी को छोड़ के हम लोग के लिए सारा करेंसी क्या है, फॉरेन करेंसी है। क्लियर? तो ये डेफिनेशन क्लियर है, ये डेफिनेशन क्लियर है। रेट को लेकर काफी अच्छा एक डिस्कशन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि ये रेट फिक्स कैसे होता है। ये रेट फिक्स कैसे होता है, ये रेट कौन बताएगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो 3 मेथड्स हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग। उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये जो रेट फिक्सेशन का तरीका है 3 तरीके से हो सकता है, उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट हो गया है फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर एक अच्छा बूस्ट के साथ, और रीडिंग डालिएगा। आगे चलते हैं, ये रेट कैसे फिक्स्ड होता है ये हम सिखाना चाहते हैं आपको। क्लियर? आइए